निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर चर्चा तेज है। चर्चा हो क्यों नहीं, जब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा खुद ही कह रहे हैं कि निशांत का पार्टी इंतजार कर रही है, तो क्या यह माना जाए कि निशांत की एंट्री होते ही जेडीयू और बेहतर प्रदर्शन करेगी, या निशांत की एंट्री से नीतीश कुमार को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा? दरअसल नीतीश कुमार की पूरी राजनीति परिवारवाद के खिलाफ रही है। नीतीश कुमार लालू यादव के खिलाफ राजनीति करके सत्ता में बने रहे, बल्कि आप देखिए कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी एनडीए लालू परिवार के परिवारवाद पर हमलावर रहा है और नीतीश कुमार को इस राजनीति का फायदा भी मिला है। लेकिन अब जब निशांत की एंट्री होगी तो क्या यह फायदा मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल उठता है। नीतीश कुमार खुद को कर्पूरी ठाकुर का अनुयायी बताते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कर्पूरी ठाकुर जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में आने नहीं दिया। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार के रहते हुए निशांत की एंट्री होती है तो परिवारवाद के मामले पर नीतीश कुमार बुरी तरीके से घिर जाएंगे और वो जो खुद को कर्पूरी ठाकुर का अनुयायी बताते हैं, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यहां बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि अगर आप राजनीति में आते हैं तो आपके पिता काबिल हैं तो आप भी सेटल हो जाएंगे। यह मुश्किल है राजनीति की। अगर आपके पिता काबिल हो भी सकते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आप अपने पिता जैसा करिश्मा बिहार के चुनाव में कर सकें। बिहार में ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जब पिता की राजनीति तो 100% सही थी, लेकिन बेटा जब राजनीतिक मैदान में उतरा तो वह सफल नहीं हो पाया। हाल के दिनों में भी ऐसा उदाहरण आपने देखा होगा। अब यही सवाल निशांत के मामले में भी उठ रहा है कि निशांत को नीतीश कुमार के नाम का जितना फायदा मिलेगा, उससे ज्यादा उनके ऊपर इस बात का प्रेशर होगा कि उन्हें नीतीश कुमार की तरह ही परफॉर्मेंस देनी होगी, यानी कि नीतीश कुमार की तरह ही बेहतर काम करना होगा। इसमें अगर वो फेल होते हैं तो फिर राजनीति में वो हाशिए पर जा सकते हैं। बिहार में सिर्फ कर्पूरी ठाकुर ही उदाहरण नहीं है कि उन्होंने जीते जी अपने बेटे को राजनीति में आने नहीं दिया। कर्पूरी ठाकुर के निधन के 2 महीने बाद उनके बेटे विधान परिषद पहुंचे थे। वहीं श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके निधन के 6 साल बाद उनके परिवार की राजनीति में एंट्री हुई थी, बल्कि उनके बेटे 6 साल बाद विधानसभा का चुनाव जीते थे। दूसरे और तीसरे बेटे को तो राजनीति में आने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। यानी कि बिहार में बेटों की सियासत अभी तक बहुत बेहतर नहीं रही है। अगर आप अभी तक बिहार में उदाहरणों को देखें तो किसी भी मुख्यमंत्री का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो निशांत की एंट्री से ये तो लगता है कि जेडीयू को फायदा पहुंचेगा, लेकिन उसके सामने अगर आप देखें तो नुकसान भी कुछ कम नहीं है। यानी कि निशांत की एंट्री का इंतजार अगर जेडीयू को है तो विरोधी दल भी टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि निशांत की एंट्री हो और फिर परिवारवाद के सवाल पर नीतीश कुमार घिर जाए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।